अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जब अचानक मेहमान आ जाएं, कुछ समझ नहीं आ रही हो तो ब्रेड में दूध डालें और साथ में अंडे डाल दें। ना ही कोई ये केक बनने जा रहा है, लेकिन जो भी है यकीन करें आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। एक चम्मच आप ऑयल ले लें, घी ले लें। इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। ज़्यादा मोटा बिल्कुल भी नहीं कट करना, इसलिए आपको करीब से दिखाया है। इस तरह का आपने बारीक इनको स्लाइस में कट करना है। लंबाई में इसको कट ना करिएगा, ऐसे आपने इसको छोटा छोटा ही कट करना है जैसे मैंने किया है। तो आप इसको इधर बहुत अच्छे से आपने फ्राई करना है। जब ये कलर चेंज हो जाए आलूओं का, तो फिर आप इसमें 1 कप पानी शामिल कर दें। 1 कप पानी शामिल करके तो फिर इसको बहुत अच्छे से हम पकाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। साथ में हम मसाले भी डालेंगे। आलूओं को हम बहुत अच्छे से पकाएंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें, 1 टीस्पून नमक डाल दें, और ये सॉस है इसके मैंने कुछ ड्रॉप्स डाले हैं। अगर आपके ये पास नहीं है तो सोया सॉस भी डाल सकते हो। ये मैंने पेपरिका पाउडर इस्तेमाल किया है, इसकी जगह आप लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास ये पेपरिका पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके बगैर भी बन सकता है। तो अब आपने इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना और देख लें आलू हमारे इधर ही डन हो गए हैं। 100% आपके आलू गले हुए हैं। तो प्याज पहले नहीं डालिएगा, बाद में डालेंगे। इसको क्रंची क्रंची रखना है। एक प्याज वो भी मीडियम साइज़ का स्लाइस में कट करके डालिएगा। स्लाइस में कट करिएगा, छोटा छोटा ना डालिएगा। तो हाफ मैंने बंद गोभी लिए है, हाफ कप बंद गोभी काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। हाफ कप बंद गोभी डाल दें। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। 2 चम्मच मैंने इसमें चिली सॉस के ऐड किए हैं। चिली सॉस है, ये केचप नहीं है। चिली सॉस तो सभी घरों में होती है, ये ज़रूर डालिएगा। इससे जो आपकी रेसिपी है ना वो बहुत मज़े की बनी है। तो चलें चूल्हे को बंद करते हैं। आलू भी हमारे डन हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इधर मैंने 4 ब्रेड लिए हैं। 4 ब्रेड काफ़ी है। इसको आप रफली तोड़ लें, जैसे मर्ज़ी कट कर लें, जैसे आपको इजी लगे। 4 ब्रेड से ज़्यादा नहीं लीजिएगा, 4 ब्रेड काफ़ी है। अब इसमें हम दूध शामिल करेंगे। ये नीम गर्म दूध है, मैंने 1.5 कप दूध इसमें शामिल किया है। ब्रेड आपकी सूखी सूखी नहीं होनी चाहिए और दूध में भीगी हुई होनी चाहिए, जो जल्दी से सॉफ्ट भी हो जाए। आप ठंडे दूध का ना इस्तेमाल करिएगा, हल्का नीम गर्म दूध डालिएगा, तो आपकी जो ब्रेड है वो बहुत जल्द सॉफ्ट हो जाएगी। इधर 2 अंडे शामिल किए हैं। 2 अंडे काफ़ी हैं। अगर आप ज़्यादा डालना चाहो तो डाल सकते हो, अंडों से इनकी बेस बनेगी। दोबारा से थोड़ा सा नमक डाल दें और हाफ़ टी स्पून चीनी डाली है बैलेंस के लिए। ये नहीं कि आपकी जो रेसिपी वो मीठी बनेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। थोड़ी सी चीनी डालनी है, ज़्यादा चीनी नहीं डालनी। अब आपने इस बैटर को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ना कोई हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है, ना बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं शामिल किया। तो अब आपने आलूओं को इसमें शामिल कर देना है। आलू जो है ना वो ठंडे करके डालने हैं, गर्मा गर्म नहीं डालिएगा। तो अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करके तो हम अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि अब हमने इनका क्या करना है। आलू तो बिल्कुल पके हुए हैं, आलू कच्चे बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ हमने ब्रेड, दूध और अंडों को पकाना है। तो चलें अब एक पैन लेते हैं। पैन को आप ऑयल से, घी से ग्रीस कर लें। तो इसमें सारा बैटर डाल देंगे। आप इसको 2 बार में भी बना सकते हो, लेकिन आप जैसे आपको इजी लगे, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने सारा बैटर डाल दिया है। आप हाफ़ भी बना सकते हो। आप इसको पैन में अच्छे से फैलाएंगे। 15 मिनट एक साइड से पकाएंगे और 15 मिनट ही दूसरी साइड से पकाएंगे। आप इसको ऊपर से कवर कर देंगे। तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो इसको प्लेट से टर्न करेंगे। इसमें ब्रेड है, अंडों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, तो इसलिए चम्मच से हम इसको नहीं पलट सकते, और साइज़ में भी बड़ा है तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि प्लेट से इसको टर्न करें। तो अब दूसरी साइड से भी 15 मिनट पकाते हैं, ऊपर से कवर करते हैं। तो आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाते हैं। जितनी ज़बरदस्त रेसिपी बनी है, मुझे भी इस रेसिपी में आप सबका इतना ही ज़्यादा प्यार चाहिए। अपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं। तो अब देखते हैं दूसरी साइड किस तरह की बनी है। 15 मिनट से कम नहीं लगाना, आंच मीडियम से कम रखनी है, दम से थोड़ी सी ज़्यादा और मीडियम से कम, बहुत ज़्यादा नहीं रखनी आंच का अपने ख्याल रखना है। तो लीजिए जी, इतनी मज़ेदार हमारी रेसिपी डन हो गई है। ये रेसिपी पिज़्ज़े को भी पीछे छोड़ेगी जब आप बनाओगे।
वैसे तो हमने इसमें चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, आप चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो। देख लें कितने अच्छे से ये पक भी गई है, गली हुई है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना।